हेलो वीवर्स, इस वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में बताऊंगा कि यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड का लेवल कैसे जिस्म के अंदर इंक्रीज़ होता है और जब इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो कौन कौन सी फर्दर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पास हो सकती हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले यूरिक एसिड क्या चीज़ है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक फरसूदा मादा है जो हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो है वो पाया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि ये बनता कैसे है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर बनता है कुछ केमिकल्स के ब्रेक डाउन की वजह से। और वो केमिकल्स कौन से हैं? वो केमिकल हैं हमारे पास प्यूरिन्स। ये प्यूरिन्स हमारे जिस्म के अंदर जब जाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन होती है और यूरिक एसिड बन के हमारे खून में शामिल हो जाता है। अब ये प्यूरिन्स आते कहाँ से हैं? हमारे कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो प्यूरिन रिच होते हैं, जिनके अंदर प्यूरिन्स ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पाई जाती है। कौन कौन सी ऐसी खाने हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये पाई जाती हैं, जैसे हमारे पास जंक फूड है या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या इसके अलावा हमारे पास जो हैं वो कुछ दालें हैं, हमारे पास कुछ सब्ज़ियां हैं और हमारे पास जो बड़ा गोश्त है और कुछ सी फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैल्मन मछली है, इनमें ये प्यूरिन्स ज़्यादा होते हैं। तो जब हम ये प्यूरिन्स को जो है खाते हैं, इनको यूज़ करते हैं इन फूड प्रोडक्ट्स को, उसके नतीजे में ये प्यूरिन्स की लेवल इंक्रीज़ होता है और जिस्म में जाके उनकी ब्रेक डाउन होती है और यूरिक एसिड बनता है। अब नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड हमारे जिस्म में कैसे मेंटेन रहता है कि जो हमारी किडनीज़ हैं वो इस ब्लड को, जो यूरिक एसिड जो है जिसमें शामिल होता है, इसको फ़िल्टर करती हैं और इस यूरिक एसिड को जो है वो बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं। तो हमारे यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इंक्रीज़ कैसे होगा। तो यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कुछ ख़ास किस्म के लोगों में जो है वो इंक्रीज़ ज़्यादातर जो है वो देखा जाता है कि उनमें इंक्रीज़ होता है। जैसे कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, या वो वाले लोग जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, या वो लोग जिनकी किडनीज़ जो हैं वो फंक्शन, गुर्दे उनके फंक्शन काम सही तरह नहीं करते हैं। तो ये 3 तरह के जो हैं वो स्पेशल किस्म की पॉपुलेशन है। इनमें जो है वो यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा पाया जाता है। अब होता क्या है, जब इनकी किडनीज़ प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी तो एज़ अ रिज़ल्ट यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और बीइंग ओवरवेट में ये होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिन्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से हमारा लेवल ऑफ़ यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जिसकी वजह से लेवल ऑफ़ यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता जाता है। अब जब यूरिक एसिड का लेवल जिस्म में बढ़ जाए तो फिर क्या होता है? यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ जाए तो ये यूरिक एसिड जो हैं इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो जॉइंट्स में जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, सेटल डाउन शुरू कर देते हैं अपना। और उसके नतीजे में वो जगह जो है, हमारे जॉइंट्स जो हैं, हमारे जो जोड़ हैं वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसके नतीजे में जो कंडीशन होती है इसको हम गाउट कहते हैं। ये बेसिकली आर्थराइटिस की एक किस्म है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन जो है वो बंदे को जो है वो, पेशेंट को है वो महसूस होता है। अब अगर यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन ना रखा जाए और इसको ट्रीटमेंट इसकी ना की जाए तो क्या फ़र्दर रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो बोन और जॉइंट है उसका परमानेंट लॉस हो सकता है, परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास किडनीज़ की डैमेज हो सकती हैं और किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। और इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रिलेट करता है विद हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो फैटी लिवर्स भी हो सकता है। और कुछ रिसर्च ने जो है ये साबित किया है और फाइंड आउट किया है कि हमारे पास अगर लेवल ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज़ रहे बॉडी में तो कुछ अरसे तक वो डायबिटीज़ टाइप 2, शुगर की जो एक किस्म है डायबिटीज़ टाइप 2, वो जो है वो डेवलप हो जाती है। तो होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मैं कमिंग वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन सी आपने नेचुरल तरीक़ों से जो है वो यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन रख सकेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।